बार बार और हर बार यही कहूंगा कि दूसरे की लाइफ को देख के आप अपनी लाइफ जो है डिसाइड करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि फिर आप मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, मेंटल ट्रॉमा में रहेंगे। और एक चीज जान लीजिए कि अगर आप खुश नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। इरफान पठान की एक लाइन है कि अगर आप अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप भले आईएएस हैं या फिर आप किसी भी बड़े पद पे चले जाइए, आप जो है सक्सेसफुल नहीं है। आप कोई छोटा काम करते हैं, आप उसमें खुश हैं, आप घर पे आते हो, आप अपने फैमिली से अच्छे से बात करते हो, आप लोग साथ बैठ कर डिनर करते हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, एक एबव एवरेज लाइफ जी रहे हो, आपकी जरूरत के हर संसाधन आपके पास है, तो आप सबसे सुखी हो। इसलिए दूसरे की दुनिया देख के जो है अपनी लाइफ डिसाइड करने की कोशिश मत करना। खुद अपनी आंखें बंद करना, 2-4 वीडियो देख लेना, जो लोग पहले से सिलेक्टेड हैं उनसे पूछ लेना, उसके बाद जो है डिसीजन लेना, उसी हिसाब से अपने पोस्ट प्रेफरेंस भरना और उसी हिसाब से वैकेंसी का फॉर्म भरना, उसमें जान डाल के जो है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम गौरव सिंह है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से एसओ इन सीएसएस में हुआ था, जिसमें मेरी 888 रैंक थी। इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का। यूपीएसआई 2021 वाले एग्जाम से मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरी 10वीं रैंक थी। वहाँ लगभग 2 साल मैंने जो है जॉब किया और ड्यूटी के दौरान ही मैंने जो है सीजीएल की तैयारी की और फिर यहाँ सिलेक्शन होने के बाद मैंने वहाँ से रिजाइन देकर जो है मई 2025 में जो है एज एसओ इन सीएसएस जो है ज्वाइन कर लिया। इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सनली डीएम करके जो है टेलीग्राम पे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हम भी जो है तैयारी कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है आप हमें अभी बता दीजिए। क्योंकि देखो मेरा भी ये मानना है कि सही टाइम पे अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया ना तो आपकी गाड़ी जो है पूरे बैक डायरेक्शन में चली जाती है और आप लाइफ लॉन्ग जो है परेशान रहते हो, या तो आपको सिलेक्शन के बाद भी जो है पढ़ना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, तो सब पे बात करेंगे। इस पे भी बात करेंगे कि 4600 गेट पे को लेकर जो है साउथ में पोस्टिंग पे जाना जो है वर्थ इट है, या फिर लोअर गेट पे आप अपने होम के मतलब आप अपने घर के जितना आसपास रह सकते हैं वो वर्थ इट, ज्यादा वर्थ इट है या फिर वो ज्यादा वर्थ इट है। ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे जीएसटी इंस्पेक्टर अभी भी जो है सिलेक्शन के बाद भी जो है सीजीएल के एग्जाम क्यों देते हैं। तो सब पे 1 बाय 1 बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि दूसरे की गलती से सीख लेना जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खुद गलती करके सीखोगे तो तुम्हारा कई साल बर्बाद भी हो जाएगा और बहुत सारे लोग में ये हिम्मत नहीं होती कि उस गलती को जो है रिकवर कर सके। ठीक है, तो दूसरे की गलती से सीख लो। हालांकि कोई गलती नहीं है, बट फिर भी उस चीज को जान लो और अपने नेचर के हिसाब से जो है जॉब का सिलेक्शन करो। सबसे पहली बात जो है हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्या मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं मिला था। तो आप लोग को बता दूं कि जीएसटी इंस्पेक्टर की जो है कट ऑफ पिछले कई सालों से जो है एएसओ इन सीएसएस से कम जाती है और इस बार भी एएसओ इन सीएसएस से 4-5 नंबर जो है कम ही गई थी जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ। बट जस्ट बिकॉज कि मैंने जैसे तैसे पुलिस की नौकरी में रह के जो है पढ़ाई की थी। आप लोग किसी भी नौकरी वाले मतलब पुलिस वाले से पूछ लेना कि अगर वो सब इंस्पेक्टर है तो नौकरी में पढ़ना कितना मुश्किल है। रोज 14 से 15 घंटे की ड्यूटी, जिसमें ज्यादातर फिजिकल ड्यूटी, तो उसके बाद आप जो है इतना थक जाते हैं। उसके बाद कोई वीकडे ऑफ नहीं, छुट्टियां भी बहुत जो है मुश्किल से वहां मिलती है। मुझे तो एग्जाम वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिली थी, सीजीएल मेंस वाले दिन मैं परमिशन लेके गया था। खैर ये सब दूसरी बात है। तो मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर जो है ऑल इंडिया पोस्टिंग वाली जॉब है और इसके थ्रू मैं साउथ में भी जा सकता था। क्योंकि जो है सीजीएल में पहले आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं पता होता, आपको अपनी रैंक नहीं पता होती, इसलिए मुझे जो है सेफ खेलना था। इसलिए मैंने पहला प्रेफरेंस एएसओ इन सीएसएस ही भरा था और मैंने मुश्किल से 40 में से 8-10 प्रेफरेंस भी भरा था, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर एकदम लास्ट में था। जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसको मैंने एकदम लास्ट पे रखा था। शुरू में मैंने वही पोस्ट रखी थी जिसका जो है प्रॉपर पोस्टिंग जो है दिल्ली में या फिर इधर जो है नॉर्थ वाले रीजन में रहता है। तो यही एकमात्र मेरा रीजन था। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या सर अगर आपको पहले से पता होता कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन या फिर आपकी जो रैंक है वो 1000 के अंडर आ जाएगी, तो आप जो है क्या भरते प्रेफरेंस में, तो 100% जीएसटी इंस्पेक्टर भरता। क्योंकि वर्दी देखो सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, मैं 2 स्टार से 3 स्टार हो जाता। हालांकि एएसओ इन सीएसएस भी 4600 ग्रेड पे की ही जॉब है, बट फिर भी यूनिफॉर्म होती है, उसका अपना रुतबा भौकाल सम्मान अलग होता है। तो मैं 100% जो है जीएसटी इंस्पेक्टर को भरता। लेकिन एकमात्र मेरा रीजन जो है यही था कि मैं अपने घर के पास रहना चाहता था और इसीलिए जो है मैंने एएसओ इन सीएसएस को जो है प्रीफर किया और मुझे पहला प्रेफरेंस ही मेरा मिल गया, क्योंकि मेरा नंबर उतना। दूसरी बात हम लोग ये कर लेते हैं कि क्या 4600 ग्रेड पे को लेके जो है साउथ में पोस्टिंग जाना वर्थ इट है, या फिर आप अपने घर के आसपास जितना आसपास हो सको आप अपने घर के आसपास रहो लोअर ग्रेड पे। तो देखो इस पे जो है मिक्स रिएक्शन होता है लोगों का, लेकिन 90% लोग का यही मानना है और 90% लोग इसी में जो है संतुष्ट रहते हैं कि नहीं मैं अपने घर के पास रहूंगा, भरे में जो है मैं लोअर ग्रेड पे रहूंगा। क्योंकि इतना दूर पोस्टिंग कोई नहीं चाहता है, क्योंकि फिर आपको जो है ट्रेवलिंग का बहुत इशू होता है, वहां पे जो है कल्चर का इशू हो जाता है
आप जीएसटी इंस्पेक्टर जाते हो या फिर कोई भी जॉब जाते हो तो वो ट्रांसफरेबल जॉब होता है, तो आप कभी एक जगह फिक्स नहीं हो पाते हो, अपना घर नहीं बना पाते, बच्चों की स्टडी एक जगह नहीं हो पाती है, तो बहुत सारे लोग उसको प्रीफर नहीं करते। बट फिर भी बहुत सारे लोग को मैं जानता हूं जो जीएसटी इंस्पेक्टर जो है साउथ में है या फिर किसी और पोस्ट पे साउथ पे है और अच्छा वहां पे कर रहे हैं। तो बेसिकली माइंडसेट का गेम होता है, बट 90% लोग वहां परेशान रहते हैं और दोबारा जो है सीजीएल का या फिर कोई और एग्जाम देके जो है नॉर्थ में पोस्टिंग जो है पाना चाहते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं यूपी ईस्ट का हूं, तो यूपी ईस्ट का दिल्ली से दूरी लगभग 10 से 12 घंटे का है। तो ऐसा नहीं कि मैं हर हफ्ते अपने घर चला जाता हूं या फिर बहुत फ्रीक्वेंट घर जाता हूं, मैं भी 2 से 3 महीने पे ही घर जाता हूं। बट अगर मैं चाहूं, कोई फैमिली फंक्शन है, कोई अचानक इमरजेंसी आ गई, तो मैं रात में बैठूंगा, सुबह अपने घर चला जाऊंगा, या फिर अगर मैं फ्लाइट लूंगा तो 1 से 1.5 से 2 घंटे में जो है अपने घर चला जाऊंगा। तो वो चीज मैं फ्रिक्वेंटली कर सकता हूँ। लेकिन एक बंदा जो कि चेन्नई में पोस्टेड है वो उतना फ्रिक्वेंटली अपने घर नहीं आ सकता, जा सकता। उसके साथ साथ वहाँ कल्चर का भी इशू है, उसके साथ साथ जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर कोई अदर वहाँ पे जो जॉब है वो जो है ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आप वहाँ पे सेटल भी नहीं हो सकते, आप वहाँ घर भी नहीं ले सकते, आप अपने बच्चों की पढ़ाई एक जगह नहीं कर सकते। तो बेसिकली वहां पे ये सब सारे इश्यूज होते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैं भी 2 से 3 महीने पे ही घर जाता हूँ अपने, लेकिन बीच में अगर मेरे किसी दोस्त की शादी है, मेरे जो है रिलेटिव्स में कहीं कोई प्रोग्राम है, तो मैं जो है ट्रेवल कर सकता हूँ, मैं फ्रिक्वेंट ट्रेवल भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बंदा जो कि साउथ में पोस्टेड होता है वो बहुत प्लान तरीके से ही अपने घर आता है या फिर कुछ भी करने आता है, वो सारा काम अपना जोड़ लेता है एक साथ कि मैं इसी टाइम जाऊंगा, सब कुछ जो है निपटा के आऊंगा। उसके साथ साथ ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि वहां से आदमी जो है फ्लाइट से ही आता जाता है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। अगर आप ट्रेन से आने की सोचेंगे तो 3 से 4 दिन जो है आपका ट्रेन में ट्रेवल में ही लग जाएगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं मिलेगी। तो ये सारे जो है कुछ इशू हैं। नॉर्थ में पोस्टिंग एएसओ इन सीएसएस की अगर जो है, अगर कोई राजस्थान का है, राजस्थान के जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो कि दिल्ली से लगता है, या फिर यूपी वेस्ट का है, आगरा मथुरा, या फिर यूपी वेस्ट में जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट है, अगर वहां का है, तो उसके लिए दिल्ली में पोस्टिंग अगर उसको परमानेंट पोस्टिंग मिल जाए तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो हर वीकेंड जो है अपने घर जा सकता है। और एएसओ इन सीएसएस में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादातर जो है जॉब में सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि आगरा या फिर राजस्थान के बॉर्डर के हैं, बहुत सारे दिल्ली के हैं, ठीक है, यूपी वेस्ट के हैं, तो वो लोग जो है फ्राइडे को जो है घर निकल जाते हैं, फिर मंडे को डायरेक्ट घर से आ जाते हैं। तो उनके लिए जो है ये वाली पोस्टिंग एएसओ इन सीएसएस जो है बेस्ट। दूसरी बात मैंने बोली थी कि बहुत सारे लोग जो है साउथ में जो है इंस्पेक्टर बनने के बाद या फिर 4600 ग्रेड पे की जॉब पाने के बाद भी जो है सीजीएल की तैयारी करते हैं। उसका प्राइमरी रीजन यही है कि वो लोग भी चाहते हैं कि वो अपने घर से जितना नजदीक अपने घर के जा पाए उतने नजदीक जो है चले जाए। उनका प्राइमरी फोकस यही होता है, क्योंकि देखो मैं दरोगा की नौकरी कर चुका हूं, तो जो ये लोग सोचते हैं ना पैसा पावर भौकाल, ये दूसरों के लिए अच्छा लगता है। जब वो चीज आपके पर्सनल पीस को हैम्पर करने लगती है तो फिर आप जो है उससे परेशान हो जाते हो, वो आपके लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट करने लगती है। तो एट द एंड ऑफ द डे आदमी चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो एक एबव मिडिल क्लास एबव लाइफ जो है जी सके, एक ठीक ठाक लाइफ जी सके, उसके साथ साथ अपने फैमिली के साथ रहे, अपने घर के आसपास रहे, जब जरूरत हो घर चले जाए। तो बेसिकली सब मिला के यही सब लोग सोचते हैं, इसलिए जो है वो 4600 ग्रेड पे या फिर हायर ग्रेड पे के बाद भी जो है उसको छोड़ के जो है दोबारा एग्जाम देके जो है लोअर ग्रेड पे नॉर्थ में अपने घर के आसपास जो है आना चाहे। सो गाइज यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने एएसओ इन सीएसएस को चुना ओवर जीएसटी इंस्पेक्टर की। उसमें जो है मुझे साउथ में भी पोस्टिंग मिल सकती थी। एएसओ इन सीएसएस की खास बात यह है कि न्यू दिल्ली में ही थ्रू आउट द जॉब पोस्टिंग रहती है, तो आप अपने माँ बाप को यहाँ रख सकते हो, आपके बच्चे जो है कि स्कूल से पढ़ाई कर सकते हैं, आप जो है अपना यहाँ पे घर बना सकते हो। तो यही वो रीजन था। बाकी जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाता हूँ, और मैंने जो भी मेरे नोट्स मैंने सीजीएल टाइम पे बना रखा था, यूपीएसआई के टाइम पे बना रखा था, जिससे मेरी जो है दोनों एग्जाम में मैंने रैंक के साथ क्वालिफाई किया, उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर रखा है। उसके साथ साथ बहुत सारे और जो है इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो आप लोग उस पर जरूर जाकर जुड़ जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी जो है एजुकेशनल कंटेंट मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ रील के माध्यम से, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जुड़ जाना। बाकी आप लोग किसी और टाइप की वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर भी जो है वीडियो बना दूंगा। और कोई कंफ्यूजन हो किसी भी जॉब को लेके कि क्या चूज करना चाहिए क्या चूज नहीं करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हर एक जेन्युइन कमेंट का जो है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।